आज हम लॉग थ्रू लॉग टेबल फाइंड आउट करने का मेथड सीखेंगे। अच्छा, इसमें ना जैसे 2.3 का फर्स्ट क्वेश्चन है 5313, ठीक है। अब ये 5313 का जब हम लॉग लेंगे, लॉग 5313, सो हमारे पास इसका पहले हम इसका फाइंड आउट करेंगे करेक्टरिस्टिक से मुराद ये होती है कि वो हमने फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद हमने पॉइंट प्लेस करना होता है, डेसिमल प्लेस करना होता है। तो उसको हम कैसे प्लेस करेंगे, पहले तो हम साइड पे इधर करेक्टरिस्टिक फाइंड आउट करना सीख लेते हैं, ठीक है। करेक्टरिस्टिक जब हम फाइंड आउट करेंगे तो ये कितने डिजिट, यहाँ पे नंबर एंड हो रहा है, मतलब यहाँ पे डेसिमल है, ये डेसिमल कितने डिजिट मूव करेगा, पहले फर्स्ट नॉन ज़ीरो के बाद इसने डेसिमल नहीं आने होते, यानी कि 5.313 हो जाएगा। तो 1 2 3 डिजिट्स ये मूव किया, 1 2 3, मतलब हमारे पास करेक्टरिस्टिक क्या आ गया, 3। अब हमारा मेंटिसा यानी कि ये हमारा करेक्टरिस्टिक आ गया और ये करेक्टरिस्टिक पॉजिटिव में होगा, ठीक है। अगर तो इसके ऊपर इस तरह से लाइन लगी हो तो ये नेगेटिव को शो करता है, लेकिन नेगेटिव वो तब आता है जब हमारा पॉइंट लेफ़्ट से राइट की तरफ मूव करे तो वो नेगेटिव आता है। लेकिन अगर हमारा डेसिमल राइट से लेफ़्ट की तरफ आ रहा है तो वो पॉजिटिव करेक्टरिस्टिक हमारा होगा। ये आ गया हमारा करेक्टरिस्टिक। मतलब जब हम लॉग 5313 लिखेंगे तो हमारे पास जो पहला नंबर पॉइंट से पहले आता है वो होता है करेक्टरिस्टिक, वो हमारे पास आ गया 3। अब इसके बाद हम पॉइंट लगा देंगे। अब हमारे पास नंबर है 53 को हम लॉग टेबल में देखेंगे। लॉग टेबल में ये हमारे पास आएगा, ये है आपकी बुक में है अराउंड अबाउट 285 पेज नंबर पे लॉग टेबल आपको दिया हुआ है, 284 285, ठीक है। ये इस तरह से टेबल ऑफ लॉगरिथम के नाम से 284 से ये स्टार्ट हो रहा है। अब हमारा नंबर क्या था जिसका हमने देखना है, वो है हमारे पास 53। अब इसको हम देखेंगे इधर लॉग टेबल में फर्स्ट पेज एंड हो रहा है हमारे पास 49 पे, तो हमें नेक्स्ट पेज पे जाना है। अब 59 को हम 53 आ गया सेकंड टेबल पे। अब 53 के बाद पहला नंबर है 1, तो 1 में हम देखेंगे। अब 1 हमने कौन सी सीरीज़ में देखना है, इस सीरीज़ में जो 0 से लेके 9 तक है। अब 53 को 1 में देखा तो 7251 आ गया। अब 1 में हमने इसलिए देखा क्योंकि 53 के बाद नंबर ही पहला 1 था, तो हमारे पास जो आंसर आया वो है 7251, जब हमने 53 को 1 में देखा। अब नेक्स्ट नंबर है हमारे पास 3, और जब हमने 3 में देखना होगा तो हम ये वाला देखेंगे, ये वाली सीरीज़ में। अब 3 में देखना है तो हम इसमें देखेंगे, और ये ध्यान से करना है लॉग टेबल यूज़ करते वक्त, ये ध्यान रखना है कि हम सही वाले कॉलम और सही वाली रो में देखें। ये देखो, ये हमारे पास 50 वाली रो है टॉप पे, ये 51 वाली, फिर 42 वाली, ये 53 वाली, और कॉलम हमारे पास 3 वाला ही है। तो हमने कितना नंबर क्या है 53 की 3 में वैल्यू 2। अब इस 2 को हम इधर लिख लेंगे, ठीक है, और 7253 आ जाएगा हमारे पास आंसर। अब 7253 हम इधर लिख देंगे, 7253। ये हमारे पास है मेथड फाइंड आउट करने का लॉग टेबल के थ्रू लॉगरिथम। और ये 3 हमारे पास करेक्टरिस्टिक होगा और ये होगा मेंटिसा, सही है। अब हम आ जाते हैं अगली हमारे पास एक्सरसाइज है 2.4। उसमें हमने एंटी लॉग फाइंड आउट करना होता है। एंटी लॉग के लिए एंटी लॉग का टेबल ये देख लो, यहाँ पे 286 पे एंटी लॉग का टेबल है, लेकिन फ़र्क ये है कि जो लॉग टेबल है वो 10 से स्टार्ट होके हमारे पास आता है 9900 तक, 98 तक, और ये आता है हमारे पास 0 से स्टार्ट होके 99 तक। तो उसके बाद
अब 0.99, और वैसे भी लॉग और लॉग टेबल में ये फ़र्क है कि जो एंटी लॉग टेबल में ये फ़र्क है कि जो लॉग टेबल है वो होल नंबर पे रिलाई कर रहा होता है, और जो एंटी लॉग है वो डेसिमल नंबर्स पे रिलाई कर रहा होता है। अच्छा, अब 2.4 का अगर मैं क्वेश्चन देखूं, क्वेश्चन नंबर जैसे कि 1 है, वो है आपके पास 2.4 4324 को अगर आप देखोगे तो अब ये जो पहला 2 है, आपको पता है कि एंटी लॉग उसी का लिया जाता है जब एक नंबर का लॉग पहले हो जाए, यानी कि इस नंबर, ये किसी नंबर का लॉग था, अब उसका एंटी लॉग लेके हम ओरिजिनल नंबर रीजनरेट करेंगे। अब वो कौन सा नंबर था वो हमने देखना है। अच्छा, ये 2 आपको रिप्रेजेंट कर रहा है कैरेक्टरिस्टिक, ये है आपके पास मेंटीसा को आपने यानी कि देखना है एंटी लॉग टेबल में, यानी कि आपने इस 0.43 को देखना है पहले 2 में फिर 4 में। अब ये जो 2 है ना, ये 0 से 9 वाली सीरीज़ वाले में हम देखेंगे, और ये जो 4 है ये हम देखेंगे उस वाले जो 1 से 9 वाली सीरीज़ है उसमें। अच्छा, अब ये 0.43 को जब हम देखेंगे, क्योंकि ये हमारे पास 0 से स्टार्ट हो रहा है, तो फर्स्ट पेज पे ये हमारे पास है 0.49 तक, तो यानी कि 0.43 मुझे यहीं पे मिल जाएगा। उसको मैंने देखना है पहले 2 में, यानी कि ये 0.43 है, ये 0 वाला कॉलम हो गया, ये 1 वाला, ये 2 वाला, यानी कि मेरे पास आंसर आ गया इसका 0.43 का 2 में 2704। मैं उसको यहाँ पे लिख लूँगी 2704। अब मैंने नेक्स्ट देखना है 4 में। अब कॉलम वही है 0.43 वाला, सॉरी रो वही है 0.43 वाली, लेकिन अब मैंने इसको देखना है 4 में। यहाँ तक देखो, ये जो 0 से 9 सीरीज़ है वो यहाँ पे ख़त्म हो गई, क्योंकि मैंने 2 में देखा, फिर आगे ये 3 4 5 6 7 8 9 ये एंड हो गया। अब नेक्स्ट वाली वो शुरू हो गई 1 से लेके 9 सीरीज़ वाला, वो मैंने देखना था 4 में। अब ये है ये 1 से स्टार्ट होती है 1 से 9 तक, 1 2 3 4। 4 में इसकी वैल्यू है 0.43 की, 4 में वैल्यू है 3, तो मतलब ये आ गई 3। जब मैं इसको प्लस करूँगी 7042, तो मतलब मेरे पास आंसर आ जाएगा एंटी लॉग 2.4324 का 2707, ठीक है। अब मतलब कि करेक्टरिस्टिक 2 है, यानी कि पॉइंट इधर इधर आना चाहिए था, लेकिन मतलब दो नॉन ज़ीरो के बाद पॉइंट होता है ना, एक्चुअली पॉइंट आना इधर चाहिए था, इधर करेक्टरिस्टिक 2 के अकॉर्डिंग, लेकिन वो कहाँ से मूव किया, यहाँ से मूव किया, क्योंकि यहाँ से मूव करके ही इसका +2 करेक्टरिस्टिक बनता है। तो मतलब हमारा ओरिजिनल नंबर था 270.7, जब वो मूव किया 2 डिजिट, तो यानी कि 2 के बाद आया तो उसका करेक्टरिस्टिक 2 हो गया। आगे तो उसका मेंटीसा था, यानी कि 27 को पहले 0 में हमने देखा, फिर 7 में देखा, मतलब कि 27 को जब हम, अगर मैं इसका लॉग लूँ ना, तो मेरे पास यही आंसर आना चाहिए, क्योंकि अगर एंटी लॉग लेके ये आंसर आ रहा है और इसका लॉग लूँ तो ये आंसर आएगा, ठीक है। लॉग और एंटी लॉग एक दूसरे के अपोजिट है। पहले आपको लॉग दिया होता है, आपने एंटी लॉग फाइंड आउट करना होता है। यहाँ पे आपको एंटी लॉग दिया हुआ है और आपने लॉग फाइंड आउट करना है। लॉग और एंटी लॉग की ये निशानी है कि जब हम लॉग लेते हैं तो उसमें हमारा करेक्टरिस्टिक और मेंटीसा 2 पोर्शंस में आ जाता है। जब हम सिर्फ एंटी लॉग लेते हैं तो हमारे पास
सिर्फ एक नंबर आता है, उसमें करेक्टरिस्टिक नहीं होता, ना ही मतलब कि मेंटीसा और करेक्टरिस्टिक की पार्टीशन नहीं होती। ठीक है, और ये चीज़ याद रखनी है कि जब भी हम चाहे लॉग लें या चाहे एंटी लॉग लें, हमारे पास ये जो जिस नंबर का हम लॉग ले रहे हैं, जैसे 53 का हम लॉग ले रहे हैं, उसके बाद जो फर्स्ट डिजिट नंबर होगा उसकी वैल्यू 4 डिजिट नंबर होगी, यानी कि 4 डिजिट पे। जैसे मैंने जब 53 को 1 में देखा तो 7251 था। जब सेकंड नंबर में देखा, यानी कि 53 को बाद जो सेकंड नंबर था 3, उसमें देखा तो वो 1 डिजिट या 2 डिजिट नंबर होता है। मोस्टली वो 1 डिजिट नंबर होता है, कभी कभार वो 2 डिजिट भी हो जाता है, तो उन दोनों को प्लस कर लेना है। इसी तरह जब मैंने एंटी लॉग टेबल में देखा 0.43 को, तो 0.43 के बाद जो फर्स्ट डिजिट नंबर था 2, उसकी क्या वैल्यू थी, 4 डिजिट नंबर 2704। और जब मैंने उस 0.43 के बाद वाले सेकंड नंबर को देखा, उसकी 1 डिजिट वैल्यू थी, वो होती हैं 3 और 2707। इन दोनों को प्लस करके आंसर आ गया। फिर मैंने उसके पॉइंट को मूव किया, यानी कि एक्चुअली पॉइंट इधर था, जब वो करेक्टरिस्टिक हमने फाइंड आउट किया तो वो 2 के बाद मूव करके, इसलिए उसका करेक्टरिस्टिक 2 था। लेकिन हमारा आंसर ये होगा, क्योंकि हमने यहाँ पे करेक्टरिस्टिक को मेंशन नहीं करना, 270.7 आंसर आ जाएगा हमारा।